यहाँ पे हमने तीन वर्ड्स लिए हैं, हु एवर, वॉट एवर, विच एवर। तो ओरिजिनल वर्ड्स क्या थे? हु, वॉट, विच। हु माने कौन, विच माने कौन सा, वॉट माने क्या। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं तीनों। लेकिन यही तीनों वर्ड रिलेटिव प्रोनाउंस के तरीके से भी यूज होते हैं। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से यूज होंगे तो हु और विच के साथ एंटीसीडेंट लगता है, यानी कि जिस वर्ड से ये रिलेट होते हैं वो वर्ड इनके पहले आता है, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। तो हु और विच के साथ लगेगा एंटीसीडेंट, वॉट के साथ नहीं लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में हमने एवर लगा दिया तो बना हु एवर, वॉट एवर, विच एवर। तो ये वॉट एवर हो गया जो भी, हु एवर जो भी पर्सन के लिए, और विच एवर जो भी थिंग के लिए। लेकिन ये जब यही वर्ड ये जो हु, वॉट, विच, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से यूज होंगे तो हु माने जो, वॉट माने जो, विच माने जो। और जब वॉट एवर और विच एवर और हु एवर का मतलब जो भी, तीनों की मीनिंग निकलेगी। विच एवर के माने जो भी, वॉट एवर माने जो भी, और हु एवर माने जो भी। लेकिन यही ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन यही तीनों वर्ड एक डिफरेंट सेंस में यूज होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, विच तो थे ही, इनसे एवर लगने के बाद जो वर्ड बन रहे हैं वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तरीके से यूज होंगे। तो इन दोनों में फिर फर्क क्या है, यानी कि हु और हु एवर में डिफरेंस क्या है, व्हाट, वॉट एवर में डिफरेंस क्या है, विच, विच एवर में डिफरेंस क्या है। हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि मान लिए एक क्लासरूम है और उसमें एक टीचर ने ऐसे लिखने को दिया बच्चों को, तो सारे बच्चों ने जमा कर दिया अपना काम, लेकिन एक बच्चा काम कर ही जा रहा है और कोई तरीके से अपना पेपर सबमिट कर ही नहीं रहा है। तो टीचर एक बार बोलेगी, दो बार, फिर झुंझला जाएगी, उसको गुस्सा आएगा और फिर बोलेगी कि क्या कर रहे हो तुम, जमा ही नहीं कर रहे हो अपना काम। तो वॉट एवर आर यू डूइंग, तो वहां पे वो वॉट आर यू डूइंग नहीं बोलेगी, वॉट आर यू डूइंग नॉर्मल टोन में बोला जाएगा कि हम किसी के पास जाएं और उससे हम पूछें कि भाई क्या कर रहे हो तुम, तो व्हाट आर यू डूइंग। तो कोई भी वो जवाब मिल सकता है कि आई एम रीडिंग ए स्टोरी, आई एम राइटिंग अ लेटर, या आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो ये नॉर्मल टोन में बात होगी। जब ये जोर देने के लिए होगा, जैसे कि सरप्राइज हो या गुस्सा आए, तो वहाँ पे हम बोलते हैं फिर वॉट एवर आर यू डूइंग। इसी तरीके से कोई बच्चा है, कोई गलत फैक्ट बता रहा है, गलत फार्मूला बता रहा है, गलत कोई वर्ड की मीनिंग बता रहा है, तो टीचर बोले, एक हम नॉर्मल टोन में अगर बात होगी कि बेटे ये तुम्हें किसने बताया, तो हु टोल्ड यू दिस होगा, तुम्हें ये किसने, नॉर्मल टोन में। लेकिन जब टीचर को कोई बहुत बड़ी गलती दिख रही है कि या बहुत बड़ा ब्लंडर है, तब टीचर सरप्राइज और गुस्से में बोलेगी, तुम्हें ये किसने बताया, ये गलत बात। तो वहां पे टीचर बोलेगी, हु एवर टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस नहीं बोलेगी। अब इसी में फिर है विच एवर। तो अगर मान लिए कुछ बच्चों की किताबें मिक्सअप हो गई, मिल गई, और फिर एक बच्चा टीचर से कह रहा है कि मैम मेरी किताब मुझे निकाल दीजिए। तो टीचर ने एक किताब दिखाई, बेटा ये तुम्हारी है, फिर उसने कहा नहीं, फिर टीचर ने दूसरी दिखाई, उसने कहा नहीं, फिर तीसरी दिखाई, उसने कहा नहीं। तो टीचर को फिर गुस्सा आ जाएगा। फिर नॉर्मल पहले तो बोलेगी कि नॉर्मल टोन में बोलेगी, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है। लेकिन जब तीन चार बार किताब दिखाने के बाद आंसर मिलेगा कि ये मैम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तब टीचर को गुस्सा आएगा, तब वो बोलेगी कौन सी किताब है तुम्हारी। तो विच एवर इज योर बुक। तो ये वॉट एवर, विच एवर और हु एवर, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे जोर देने के लिए यूज होता है।